का आयोजन है? जन जागरण महारैली, सबसे पहले मैं अपना परिचय बता दूं। भागीदारी पार्टी पी का मैं राष्ट्रीय सचिव, शिवशंकर प्रजापति एडवोकेट और सिविल कोर्ट गोरखपुर में मैं प्रैक्टिस करता हूं। जन जागरण महारैली जितने शोषित, सामाजिक समता से पिछड़े जात के लोग हैं, उनको जगाने के लिए भागीदारी पार्टी भी अपना रैली कर रही है। 26 नवंबर को पीएन पब्लिक स्कूल रानीडीहा खोराबार में। रैली के माध्यम से क्या बताना चाहेंगे? क्या रैली के माध्यम से बताना चाहेंगे हम सभी को कि ये रैली जितने समाज के शोषित वंचित के लोग हैं, इनको जगाने का कार्य किया जाएगा और इस रैली के माध्यम से सभी लोगों को जगाने का कार्य किया जाएगा ताकि जितने लोग बचे हुए हैं इस समाज में और समाज में भागीदारी। आपने कहा कि जगाने का काम। हाँ। क्या सोए हुए हैं समाज? हाँ, अभी भी समाज किस मामले में सोए हुए हैं समाज? अभी भी शोषित वंचित जो समाज है वो सोया हुआ है, अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ पा रहा है। हम जो अंतिम पायदान पर वो शोषित वंचित समाज के लोग हैं, उनको जगाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि उनको भी शासन सत्ता में भागीदारी मिले। किस तरह से जगाएंगे? अब उनको किस तरह से, किस अभियान तक जोड़ेंगे? जगह जगह रैलियां करके, जगह जगह घर जा करके उनको उनसे बात करके कि आपको हक और हिस्सेदारी मिली कि नहीं। अभी जब से देश आज़ाद हुआ है तब से आपने सभी वर्गों को वोट दिया। कांग्रेस को वोट दिया, भाजपा को वोट दिया, सपा को वोट दिया, बसपा को वोट दिया। क्या ये सभी पार्टियां वोट लेने के बाद आपके दरवाजे पर या आपके पास आकर के आपके बारे में पूछती हैं कि आपको क्या कष्ट है, क्या परेशानी है, क्या दुख है, इसके बारे में पूछती हैं, या सिर्फ आप लोग वोट देने का मशीन है? वोट देते हैं और शासन सत्ता में उनको पहुंचा देते हैं, लेकिन आपको शासन सत्ता में पहुंचाने के बाद आप लोगों का इसको कुछ लाभ नहीं मिलता है। महारैली क्या उद्देश्य है महारैली? देखिए, 26 नवंबर को भागीदारी पार्टी के तत्वाधान में आपके रानीडीहा खोराबार में पीएन पब्लिक स्कूल में भागीदारी पार्टी वंचित शोषित जन जागरण महारैली का आयोजन किया गया है। इस रैली के माध्यम से हम केवल गोरखपुर ही नहीं, पूरे देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो वंचित समाज है, नट का बेटा, मुसहर का बेटा, कुंजड़ा का बेटा, खट्टिक का बेटा, डोम का बेटा, दहिकार का बेटा, आरा कर्कवंशी का बेटा, जो 76 साल से वोट देते चला आया है, जो अपने अधिकारों से वंचित हैं, आज सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, राजनीतिक क्षेत्र में उनकी भागीदारी देखा जाए तो शून्य के बराबर है। सरकारी सेवाओं में देखा जाए तो इस जाति का बेटा चपरासी तक नहीं मिलता है। तो क्या वो केवल वोट देने की मशीन है? चुनाव आ जाए, उसको वोट दे दिया जाए, उसकी हिस्सेदारी न दिया जाए। हमारे समाज प्रजापति में अभी आप सर्वे करा लीजिए, इसी गोरखपुर में चले जाइए, मंडल मुख्यालय तहसील ब्लॉक पर चले जाइए, स्वास्थ्य विभाग में चले, थाने चौकी पर चले जाइए, किसी थाने पर 10 सिपाही हैं तो आप देखिए कितने प्रजापति दिखते हैं। 27% कहने को तो आरक्षण है ओबीसी को, लेकिन जब 27% ओबीसी का आरक्षण पिछड़ों को दिया गया है कि 100 वैकेंसी निकली तो 27 पिछड़ों की लाइन लगेगी, तो उसमें हमारी भी भागीदारी होनी चाहिए ना। लेकिन उसका पूरा का पूरा फायदा पिछड़ी जाति के 3-4 जातियां ले जा रही हैं। तो ये भागीदार शिक्षित आप नहीं है, उस अधिकार के भागीदार नहीं है। देखिए, इसका होने का कारण क्या है कि जो बड़ी पार्टियां हैं, इनको वोट तो चाहिए लेकिन हिस्सेदारी नहीं चाहिए। हिस्सेदारी मत लीजिए, हिस्सेदारी मत मांगो। भारतीय जनता पार्टी क्या करती है? पिछड़ों और दलितों के वोट, पिछड़े और राजनीति में हिस्सेदारी की बात करते कि रोजगार में हिस्सेदारी की बात करते। भाई देखिए, हर क्षेत्र में हिस्सेदारी चाहिए। हिस्सेदारी का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। हमको सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हिस्सेदारी चाहिए, राजनीतिक में भी चाहिए, आर्थिक में भी चाहिए, हर क्षेत्र में चाहिए। बाबा साहब बी आर अम्बेडकर जी ने कहा है कि पॉलिटिकल इज द मास्टर ऑफ की। राजनीति वह मास्टर चाबी होती है जिससे नाला, पुड़िया, खड़ खड़ंजा, बिजली, पानी, सड़क, चक्रोड़, नौकरी, ट्रांसफर, पोस्टिंग, सारी चीज़ों की पूर्ति अगर होती है तो सत्ता से होती है, और वहीं हम नहीं है।
तो हमको तो हिस्सेदारी सभी क्षेत्रों में चाहिए ना, हिस्सेदारी का कोई एक क्षेत्र नहीं होता है। अच्छा, कोई ऐसा माँ बाप होगा क्या जो ये सोचे कि मेरा बेटा अधिकारी न बने, मेरा बेटा क्रिकेटर न बने, मेरा बेटा अच्छा गायक न बने? सभी चाहते हैं ना। लेकिन ये लोग केवल वोट तो इनको सभी की चाहिए और विकास केवल एक जाति की करेंगे। जाति देखकर सारा समीकरण जाति पर है, सब काम जाति पर है। जाति देखकर बाबा जी प्रदेश में न्याय देते हैं, जाति देखकर मुआवजा मिलता है। उदाहरण बता दूं, आपके देवरिया में पंडित जी बनाम यादव जी की खूनी रक्त क्रांति हुई। मैं उस घटना की घोर निंदा करता हूं, लेकिन उस घटना को देश लेवल पर हाईलाइट किया गया, पूरी देश की मीडिया ने दिखाया। पूर्व मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री, भाजपा, कांग्रेस, तमाम नेताओं, पार्टियों के नेता वहां जगह गए। इससे भी बड़ी और भयावह घटना मैनपुरी में हुई थी। प्रजापति समाज में 5 लोगों को जिंदा जला दिया गया था, जिसमें से उसमें 8 साल की एक मासूम बच्ची थी, एक 14 साल की बच्ची थी, एक 16 साल की बच्ची थी, उसके माँ बाप थे, उसका 24 साल का भाई था। लेकिन आज तक उसे न्याय नहीं मिला। एक अपराधी केवल जेल गया है। क्यों? क्योंकि अपराधी ठाकुर था और ठाकुर साहब की सरकार है। लेकिन उसे न्याय केवल इसलिए नहीं मिला क्योंकि वो प्रजापति था, उसका कोई नेता नहीं है। किसी महापुरुष ने कहा है ना कि जिसका कोई दल नहीं उसका कोई बल नहीं। जाति राजनीति जिस तरह से चल रहा है, तो आने वाले समय में जाति जो संघर्ष शुरू नहीं हो जाएंगे इस तरह की? जतिये तो असली सच्चाई है। जब तक तहसीलों पर ठप्पा मारकर ये सरकारें देंगी कि तुम फला जाति के, तुम फला जाति के, तब तक इस देश से जाति व्यवस्था नहीं मिटाया जा सकता। ठीक है, आप हमारी बात सुनिए। मैं जी 26 नवंबर को आप हुकार लेंगे, ठीक है, आप सरकार के सामने जाएंगे, अपनी बात रखेंगे, जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, आरक्षण की बात कर रहे हैं। ऐसे में कौन कौन पार्टियां आपके समर्थन में? देखिए, जितनी भी अति पिछड़ी जातियां हैं जो हमारी विचारधारा से सहमत है, जो हम चाहते हैं कि प्रदेश में जातिवार जनगणना हो, प्रदेश में शराब बंद होना चाहिए, महिलाओं को जो आरक्षण मोदी जी ने 33% दिया है, असली हितैषी हो तो आप 24 के पहले लागू कर दो। अगर हमारी विचारधारा से कोई सहमत है तो जो भी मेरे साथ आएगा उसका स्वागत है। क्या अखिलेश यादव भी जाति जनगणना की सहमत कर रहे हैं? क्या उनसे भी मिलेंगे आप? देखिए, हम तो अखिलेश यादव जी के साथ 2022 के चुनाव में थे, लेकिन अखिलेश जी हमको खुद ही धोखा दे दिए। हमको 15 सीट का लालच दिए कि प्रजापति जी 15 सीट जो है आप भी कहते हैं धोखेबाज हैं? हाँ? चाचा कहते हैं धोखेबाज, आप भी कहते हैं धोखेबाज। अब धोखेबाज तो उनके पिताजी भी उनको बोल चुके हैं मंच से, आप लोगों ने ही दिखाया है। उन्होंने कहा था ना कि जिस बेटे को मैंने मुख्यमंत्री बनाया और जो बेटा मेरा और अपने चाचा का नहीं हुआ, तो हम तो प्रजापति है भाई। बोला, गलत तो नहीं कह रहे हैं। 24 में क्या होगा? 24 में देखो, मैं अखिलेश जी को आप लोगों के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं। अखिलेश जी बहुत अच्छे नेता हैं, बढ़िया वक्ता हैं, मंजे हुए खिलाड़ी लगते हैं, युवा हैं, जोशीले हैं और उनकी बॉडी लैंग्वेज भी एक अट्रैक्टिव है, लेकिन राजनीति में फिसल जाते हैं। वो कुछ ना करें, केवल अति पिछड़ी जातियों की जो छोटी छोटी पार्टियां हैं, हम कहते हैं आप अगर बहन मायावती जी के साथ अलायंस करेंगे, वहाँ भी तो 50-50 का खेला होगा। आप कांग्रेस को सीट नहीं देना चाहते हो, हम कहते हैं आप 70 सीट पर लड़ लीजिए, 60 सीट पर लड़ लीजिए, केवल 20 सीट आप छोटे दलों को निकाल दीजिए। पाल हो गया, विश्वकर्मा हो गया, प्रजापति हो गया, बिंद हो गया, कुशवाहा हो गया, ये केवल 3-4 जाति पकड़ ले जिसकी समाज में पकड़ है, और उन्हीं को 2-2, 3-3 सीट दे दे। आप देखिएगा भाजपा को भगा देंगे उत्तर प्रदेश से। लेकिन अगर मैं ऐसा कर दूंगा तो छोटकवे दल जो है हमारे साथ आ जाएंगे, तो उनका क्रेज बढ़ जाएगा, वो बड़ा दल बन जाएगा, तो डॉक्टर संजय निषाद जी की तरह बार्गेनिंग करने लगेगा। वो नहीं चाहते ना कि पिछड़ी जाति का कोई नेता खड़ा हो। अच्छा, माननीय अखिलेश यादव जी क्यों चाहेंगे कि प्रेमचंद प्रजापति जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाए? बोलिए, कवायद तो करें, बुलाकर बैठ के बात तो करें। अच्छा, ये बताइए कि सभी जातियों को आरक्षण दे दिया जाए तो फिर जो ढांचा होगा आरक्षण का क्या होगा? देखिए, सभी लोग आरक्षण की बात कर रहे हैं, सभी निषाद जी बात कर रहे हैं, आप भी बात कर रहे हैं, प्रजापति समाज, तो सबको आरक्षण मिल जाए तो फिर? देखिए, बाबा साहब ने संविधान में जो व्यवस्था दी थी कि जो जातियां विकास की मुख्यधारा के अंतिम पायदान पर बैठे हैं, उनका विकास कैसे किया जाए, 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था उन्होंने किया कि 10 साल बाद इसका पुनरावृत्ति हो। जो जातियां
अपना हिस्सा ले ली, उनको हटा दिया जाए, फिर उसमें जो और वंचित जातियां हैं उनको शामिल किया जाए। लेकिन जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये आरक्षण को एक मुद्दा बना लिए हैं, पॉलिटिकल मुद्दा बना लिए हैं और इसी पर खेला खेलते हैं। क्या आप भी नहीं, हम खेला नहीं खेल रहे हैं। हम आरक्षण की बात इसलिए कर रहे हैं, हमने कहा कि 27% जो ओबीसी का आरक्षण है उस 27% का फायदा केवल 3-4 जातियां ले जा रही हैं। तो जब योगी सरकार ने राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनवाए और समिति ने सरकार को रिपोर्ट लागू कर दिया, तो आप उसको क्यों नहीं लागू करते? उनको डर लग रहा है कि यादव, पटेल, जाट, कुशवाहा, मौर्य की वोट कट जाएगी। तो सारी राजनीति तो वोट की हो रही है ना। हम क्या कर सकते हैं? हम तो सिर्फ मांग रहे हैं, वो तो दे सकते हैं लेकिन वो देना नहीं चाहते हैं। भाई साहब, मैं यहाँ रुकूंगा, एक सवाल है। जैसे आप 27% की बात कर रहे हैं, आप 50% की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? जिसकी जितनी भागीदारी है उतनी सुनिश्चित की जाए, आप 50 की बात क्यों नहीं? हम 50 नहीं 54 की बहुत पहले से बात कर रहे हैं। हम तो 27 की बात इसलिए किया कि जो राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक करें। हम तो चाह ही रहे हैं कि अगर हमारी आबादी प्रदेश में 54% है तो महाराज बढ़ाए के 85% कहीं क्या दिक्कत बाटे? आप 27 की बात कर रहे हैं। नहीं, 27 तो हमने इसलिए नहीं, 27 मैंने इसलिए कहा कि 27% आरक्षण वही तो दिया गया है इस समय ना। और जब वो दिया गया, जब राघवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में सामाजिक न्याय समिति बनाई गई तो उस रिपोर्ट को सार्वजनिक क्यों नहीं कर रहे हैं? बाकी लड़ाई तो हमारी है कि इसको आरक्षण को 27 से बढ़ाकर 50% करिए। आप मलाई खाने की बात कर रहे हैं, तो मलाई कौन खा रहा है क्या नहीं आप सभी जानते हैं। हम लोग